वो हवेली जो नाम से नहीं चीखों से जानी जाती है। गांव के बाहर दूर खेतों के पार एक टूटी फूटी सड़क जंगल में खो जाती है। उसी जंगल के बीचों बीच खड़ी है वो हवेली जो बरसों से वीरान है, पर कहते हैं कि वो खाली कभी नहीं रही। कहते हैं रात को अगर कोई उस हवेली के दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा खुला ही मिलता है। किसी ने उसे कभी बंद होते नहीं देखा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं उसके अंदर जो है वो बाहर नहीं आता। बाहर वाला अंदर चला जाए तो लौट कर नहीं आता। पर सुमित को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो शहर से गांव आया था छुट्टियों में। उसकी जिद थी भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं जाकर देखूंगा। दोस्त मना करते रहे पर सुमित ने तय कर लिया। उसने गांव के अपने 4 दोस्तों को भी साथ कर लिया। विकास, सोनू, चिंटू और अर्जुन। सबने मिलकर रात के 12 बजे हवेली तक जाने की प्लानिंग की। रात के ठीक 12 बजे चारों ने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे साइकिलें छोड़ी, लालटेन जलाकर बढ़े। हवेली के गेट तक पहुंचते पहुंचते विकास के पैर कांपने लगे। सोनू बोला, कुछ गड़बड़ लग रही है यार, लौट चलें। सुमित ने ताना मारा, डरपोक कहीं के, आया तो था शेर बनने। गेट के भीतर कदम रखते ही सन्नाटा टूट गया। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, इतनी धीमी कि कान में चुभे। जा अंदर आ। सबने एक दूसरे को देखा। चिंटू बोला, तूने सुनी? सुमित ने हंसते हुए कहा, यह हवा है पगले, चलो। उन्होंने भारी दरवाजा धकेला। वो खुद ब खुद चरा चरा करके खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था, जालों से ढका। हर दीवार पर पुराने धुंधले पोर्ट्रेट। कुछ चेहरों में आंखें गायब थीं, कुछ में चेहरों की जगह खरोंचें। हवेली के अंदर से सीढ़ियां ऊपर जाती थी। तभी अर्जुन ने दीवार के कोने में कुछ देखा। किसी ने अपने नाखून से दीवार खुरच कर लिखा था, बाहर जाने का रास्ता बंद है। अर्जुन ने सबको बुलाया, देखो ये क्या लिखा है। सोनू ने हाथ से मिटाना चाहा, तभी पीछे से फिर वही फुसफुसाहट और एक कंपाती औरत की चीख, इतनी दूर से जैसे किसी बंद कमरे में फंसी हो। सबके गले सूख गए। सुमित ने लालटेन को ऊपर उठाया। ऊपर बालकनी से किसी की परछाई झूलती दिखी। कोई लड़की, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे, पैर उल्टे। विकास ने कांपती आवाज में पूछा, चले यहां से। सुमित बोला, अब तो और देखना है, कौन है ये। सब ऊपर पहुंचे। जिस कमरे में वो परछाई थी वो दरवाजा अंदर से बंद था, पर अंदर से फिर आवाज आई, अब साफ सुनाई दी, खोल लो, मुझे बाहर निकालो। सुमित ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से खड़खड़ाहट आई, जैसे कोई दीवार पर सिर मार रहा हो। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा धकेला, चर्र से खुल गया। कमरे में कुछ नहीं था, बस फर्श पर एक पुराना खिलौना पड़ा था, लकड़ी का घोड़ा। वही घोड़ा अपनी जगह से खुद खिसक कर अर्जुन के पैर से टकरा गया। अर्जुन चीख पड़ा, मैं नहीं रुक रहा। वो भागने ही वाला था कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सबने दौड़ कर खोला, पर बाहर कुछ नहीं दिखा। पीछे पलटे तो कमरे में अब वो लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, गर्दन टेढ़ी, बालों से चेहरा ढका। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया, आंखें काली, इतनी गहरी की लगा जैसे अंदर खींच लेंगी। उसने बस इतना कहा, तुम सब अंदर ही रहोगे जैसे मैं हूं। सुमित ने हाथ पकड़कर दरवाजा खोला। सब भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे, पर नीचे उतरते ही फिर वही हॉल, वही सीढ़ियां, वही कमरे, जैसे हवेली के अंदर ही हवेली थी। चिंटू बोला, हम घूम रहे हैं, बाहर का रास्ता कहां है। अब सबके मोबाइल की लाइट भी चपकने लगी। लालटेन बुझ गई। आवाजें अब चारों तरफ से आने लगी, हंसी, रोना, चीखना, जैसे दीवारों में दर्जनों लोग फंसे हों। आखिर में उन्हें एक दरवाजा दिखा, बड़ा, लोहे का, जंग लगा। उस पर लिखा था,
खोलोगे तो हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुमित ने देखा, सबके पैर कांप रहे थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना काला कि लालटेन की बुझी बत्ती भी चिंगारी मारने लगी। एक एक कर सब अंदर गए। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हुआ और किसी ने पीछे से कहा, अब तुम भी हवेली हो। गांव वालों ने अगले दिन वो साइकिलें देखीं, पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थीं। हवेली के अंदर कोई नहीं मिला, बस दीवार पर नई खरोंच, 5 नाम और उनके नीचे लिखा, बाहर जाने का रास्ता बंद है। कभी कभी रात में हवेली के अंदर से 5 आवाजें आती हैं। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई कहता है, खोल दो, मुझे बाहर निकालो। पर दरवाजा कभी नहीं खुलता। वो हवेली आज भी वही है और इंतजार कर रही है अगले कदमों का।